हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हिसार एयरपोर्ट को जो DGCA का लाइसेंस मिला था वो सितंबर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनके दिशा निर्देशों से, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों से ये हमको DGCA का जो लाइसेंस है वो सितंबर 2018 में पहली बार प्राप्त हुआ। और उसके बाद नागरिक उड्डयन विभाग ने इस एयरपोर्ट को एक इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की और फेज 2 का काम जो है उसका फाउंडेशन स्टोन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 मार्च 2019 को रखा गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई गई और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत ये निर्णय लिया गया कि 4,720 करोड़ रुपयों के लागत से इस हिसार एयरपोर्ट को एक इंटीग्रेटेड एविएशन हब बना करके हम तैयार करेंगे और इसमें शुरुआत में 1 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की फुटफॉल होगी, जो बढ़ा करके 3.5 मिलियन तक ले जाने की मंशा है। साथ ही साथ इसका जो कार्गो का पोटेंशियल है, जो हम माल वहन करेंगे, उसमें 20 मीट्रिक टन की जो है वो कार्गो की जो कैपेसिटी है वो हमने इस एयरपोर्ट में डेवलप करनी है। ये आज की तारीख में भी ये एयरपोर्ट जो है ये वर्किंग में है और इसकी लगभग 1200 मीटर की लेंथ है हमारे एयरपोर्ट की। पर फेज 2 का निर्माण, जिसका आज कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा इसका भूमि पूजन हुआ है, इसमें लगभग 160 करोड़ रुपयों की लागत से इस रनवे की लेंथ जो है उसको मीटर से बढ़ा करके 3000 मीटर किया जाएगा और ये 60 मीटर वाइड होगा। तो इस तरह से इस एयर पट्टी के निर्माण के बाद ये जो भारी मालवाहक जहान है, भारी जो पैसेंजर हमारे फ्लाइट्स हैं, उनको भी ये कैटर करने में सक्षम हो जाएगा। इसमें एक जो बड़ा एक माइलस्टोन है, जो एक बड़ा लैंडमार्क है इस पूरी प्रक्रिया में, वो ये होता है कि पर्यावरण मिनिस्ट्री द्वारा एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की कार्रवाई होती है, जिसमें आप सभी का भी, जो यहाँ की जनता है उसका भी सहयोग रहता है, उसकी सुनवाई की जाती है। और ये प्रक्रिया भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर इसी ग्राउंड पे की गई और इसको करने के पश्चात 5 अक्टूबर 20 साल को जो हमारी पर्यावरण मंत्री है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर दिया और इसकी कार्रवाई जो है हमने शुरू करने का कार्रवाई शुरू हो गई। क्या मुझे ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट ही नहीं है, इसमें हमने और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर देने की मंशा जो है वो सरकार। इसमें एक एडवांस्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। साथ ही साथ जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं, जो हरियाणा के और बच्चे हैं, उनको एविएशन की ट्रेनिंग, यानी प्लेन उड़ाने की जो पायलट बनने की ट्रेनिंग है या और एविएशन रिलेटेड सेक्टर्स की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग का भी प्रावधान जो है वो इसमें किया जाएगा। साथ ही साथ एक सिम्युलेटर्स की जो टेक्नोलॉजी है, जिससे कि जो बच्चे प्लेन उड़ाते हैं उसको जो चाहे वो बोइंग का हो चाहे एयरबस का हो, उसके सिम्युलेटर होते हैं जिसमें कि उसकी प्रैक्टिस की जाती है। वो भी एक काफ़ी बड़ा तकनीकी सुविधा है। उस सुविधा को भी यहाँ पर लाने की मंशा सरकार की है। इसके साथ साथ इसको एक मेंटेनेंस, रेगुलर ओवरहॉल जो MRO कहते हैं, जिसमें कि जो विमान की मेंटेनेंस है उसका कार्य भी जो है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। इसमें MRO की भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ ड्राई कार्गो पोर्ट और डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की जो कार्रवाई है, इसमें जो हमारे डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए भी एक उसमें सुविधा रखने की मंशा है। इसके अलावा ये बात तो सिर्फ एयरपोर्ट की है, इसमें 4200 एकड़ भूमि हमारे पास पहले से है जिसपे कि इस एयरपोर्ट की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अगले फेज में 3000 एकड़ की और, यानी पूरे 7200 एकड़ पर इसको एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल हब बनाने की भी मंशा है, जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बहुत ज़्यादा गति मिलेगी। और ये औद्योगिक विकास की जो गति है, इसमें मुझे ये भी बताते हुए गर्व हो रहा है कि एक मल्टी ड्रग पार्क का प्रपोजल इस क्षेत्र के लिए ऑलरेडी जो भारत सरकार है उसके पास हरियाणा सरकार की तरफ से भेजा गया है। तो ये एक क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में
न सिर्फ एक परिवहन की सुविधा, आवागमन की सुविधा, बल्कि इस पूरे एयरपोर्ट को एक विकास का ध्रुव बना करके स्थापित करने की इच्छा है, जिससे इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को, हिसार शहर के विकास को और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और एक नई गति मिले। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नागरिक उड्डयन विभाग के और भी 4 एयर स्ट्रिप हैं, भिवानी, करनाल, नारनौल और पिंजौर। और इसमें अभी इस सीजन से नारनौल में अगर आप जाएं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में स्काई डाइविंग की सुविधा शुरू की गई है। आज की तारीख में भी ये सुविधा जो है वो नारनौल एयरपोर्ट पे है। जो सुविधा लेने के लिए लोग पहले बाहर के विदेशों में जाते थे, वो सुविधा आज आपको हरियाणा में ही नारनौल में स्काई डाइविंग की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। साथ ही साथ फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी करनाल में और पिंजौर में चल रही है। और इसके अलावा आगे ड्रोन ट्रेनिंग के बारे में भी विभाग जो है वो सीरियसली विचार कर रहा है। तो ये जो हमारे विभाग की उपलब्धियां हैं और आज का ये जो भूमि पूजन है, ये इसके लिए मैं हृदय से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बार बार इसको क्लोजली मॉनिटर करके इसकी प्रगति को दिशा निर्देशित किया। और बहुत ही करबद्ध धन्यवाद जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहूंगा, जिनके प्रयत्नों से, जिनके दिशा निर्देशों से और जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज ये दिन जो है वो हम देखने में सक्षम हुए हैं। और मुझे आशा है कि भविष्य में भी इसी तरह से उनके कुशल मार्गदर्शन में ये बहुत जल्दी ये एयरपोर्ट जो है वो यहाँ बनकर तैयार होगा और इस क्षेत्र के विकास को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय साकेत कुमार जी का, जो कि एडवाइजर हैं नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा प्रदेश के। देवे सज्जनों, वर्ष 2014 एक महत्वपूर्ण तारीख और साल इस हरियाणा के इतिहास में है, जब पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। और आप सबको मालूम है कि उनकी सोच में वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का एक जो संकल्प लेकर उन्होंने शुरुआत की। और उनके कार्यकाल का ये दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष जो पूरा हो रहा है, उसमें न तो भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह है, न क्षेत्रीय सोच के लिए कोई जगह है, न जाति या सांप्रदायिक सोच के लिए जगह है। सिर्फ हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति उस सोच में, उनके संकल्प में बराबर की जगह पाता है। और इसीलिए पूरे प्रदेश में विकास को एक नई गति, नई ऊर्जा, नई दिशा मिली है और साथ में नई ऊंचाई भी मिली है। एक बड़ा सुंदर सा गीत है, विकास गीत है, उसका वीडियो भी बना हुआ है। और उस वीडियो के माध्यम से आप उस पूरी जो प्रक्रिया है और यात्रा है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप जरूर देखें इस विकास गीत को और अपनी कामना और संकल्प भी उसमें जरूर शामिल करें। आइए देखते हैं ये विकास गीत। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम। संकट में भी नहीं रुके हैं, संकट में भी नहीं रुके हैं, बढ़ते हुए कदम। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम। बेटियों को अधिकार के रूप में कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दूसरे कार्यकाल का 1 साल, हर घर आंगन, हर जन हो रहा खुशहाल। किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाते हुए लक्ष्य है कि हर किसान की आय 2 गुना हो और इसके लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।
पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 17 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1816 करोड़ दिए गए। यही नहीं, किसानों के बोझ को कम करने के लिए एक मुश्त निपटान योजना में 3 लाख से अधिक किसानों का 1001 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 12 लाख से अधिक किसानों को 2900 करोड़ से ज्यादा राशि के क्लेम दिए जा चुके हैं। बैंकों के साथ लेन देन पर स्टैंप फीस जो कि 2000 रुपए थी, उसे घटाकर अब सिर्फ 100 रुपए कर दिया गया है। हर किसान को बिजली मिले और सस्ती दरों पर मिले, इसके लिए इस वर्ष 6040 करोड़ रुपए की सब्सिडी का इंतजाम किया गया है। साथ ही इस साल का कृषि बजट 5400 करोड़ से भी ज्यादा रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। यहां गन्ने का समर्थन मूल्य पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि रबी फसलों की खरीद पर 8 लाख से अधिक किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। फसलों की आसान खरीद, मुआवजा, आर्थिक मदद और योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरुआत हुई है, जिसमें 10 लाख से भी अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना में 12 जिलों की मंडी में 10 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों और आढ़तियों को 10 लाख के बीमे की सुविधा भी दी गई है। रोजगार के सृजन और विपणन व्यवस्था के लिए प्रदेश में हरित स्टोर के नाम से 2000 रिटेल आउटलेट खोलने का फैसला। यही नहीं, 192 नई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के कार्य की शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रोत्साहन के कारण प्रदेश में बागवानी को काफी बढ़ावा मिला है। यही कारण है कि बागवानी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। भावांतर भरपाई योजना में भी अब 19 फसलों को शामिल किया गया है। देश के किसानों के साथ साथ सरकार का भी संकल्प है, बूंद बूंद जल बचाएंगे, हर खेत तक जल पहुंचाएंगे। इसलिए धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 7,000 की प्रोत्साहन राशि। पशुधन के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ। गांव के तालाब आज ग्राम पंचायतों की अतिरिक्त आय का जरिया बन रहे हैं। आज प्रदेश की 8,232 पंचायतों द्वारा 2,100 तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। बेहतर शिक्षा देती है भविष्य को नई दिशा। पिछले 6 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा ने कई मुकाम हासिल किए हैं। ये हम सब जानते हैं कि हरियाणा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। इस बात को सरकार ने समझा और सरकारी विद्यालयों में सुपर 100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसमें से 1135 पर काम चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए 112 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए पिछले 1 साल में 15 नए कॉलेज खोले गए हैं। विदेशों में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए महाविद्यालयों में ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा शुरू की गई है। स्वस्थ और सशक्त हरियाणा आज पूरे देश में एक मिसाल है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश का पहला राज्य है जो एनीमिया मुक्त बना। एक ऐसा राज्य जहां हेपेटाइटिस बी की दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों में 500 प्रकार की दवाइयां, 228 सर्जरी, 70 प्रकार की जांच और 21 प्रकार की दंत चिकित्साओं के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए ई-संजीवनी ओपीडी की भी शुरुआत की गई है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की अब कोई कमी नहीं रहेगी। प्रदेश के खिलाड़ियों ने न केवल हरियाणा का बल्कि विश्व में भारत का मान भी बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी इस बार हरियाणा करेगा। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पराली प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 216 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों पर हर किसान पराली का निश्चित प्रबंधन करें, इसलिए पराली का प्रबंधन बनाने पर प्रोत्साहन राशि।
रेड जोन क्षेत्र में आने वाले गांवों में पराली न जलाने पर पंचायत को नकद इनाम, साथ ही पराली का उपयोग बिजली बनाने में किया जाए, इसलिए बायोमास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 2014 की बात करें तो पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 3% थी, जिसे बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है और अब सरकार का लक्ष्य है उसे 15% करना। पिछले 6 वर्षों में 80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में लिया गया। बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार मेलों और अनुबंध सहभागिता के माध्यम से 1,20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार। हरियाणा में पहली बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को महंगाई के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि पहले 2,000 रुपए थी और अब 2,250 है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत परिवारों को 248 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। प्रदेश के कर्मचारी को मिला पूरा सम्मान, हर समस्या का समाधान। पारदर्शिता के दृढ़ इरादों वाली मनोहर सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को 7 विभागों में लागू किया है और ये नीति जल्द ही 10 अन्य विभागों में भी लागू होगी। ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की नींव को मजबूत करते हुए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के घर बैठे करवाने के लिए एक पोर्टल की परिकल्पना की गई। इस पोर्टल पर कई योजनाओं को जोड़ा गया है। सरकारी कामकाज और तेजी से तथा फाइलों का तुरंत निपटान, इसके लिए ई ऑफिस की शुरुआत हुई। अब आम इंसान के लिए सरकार से जुड़ना बेहद आसान हो गया है। 15,000 से ज्यादा अटल सेवा केंद्र, 117 अंत्योदय सरल केंद्रों के बाद 39 विभागों की 542 सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध है। सीएम विंडो से भी 7 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। ग्रामवासियों की संपत्ति का मालिकाना हक मिले, इसके लिए लाल डोरा मुक्त योजना का आरंभ किया गया, जिसे अब स्वामित्व योजना के रूप में पूरे भारत में अपनाया जा रहा है। गांव की विकास परियोजनाओं की जानकारी देने होगी, पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों की सूची होगी, शिकायतें या समस्या। इसके लिए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पर राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का डेटा उपलब्ध है। स्वच्छता में प्रदेश की जागरूकता एक मिसाल बन रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 स्टेट रैंकिंग में छोटे राज्यों में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। सभी के लिए आवास विभाग बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 55,000 से ज्यादा मकान और 19,000 से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण किया गया। महाराजा जगमग योजना में प्रदेश के 70% गांवों 24 घंटे बिजली और 10 जिलों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सौर ऊर्जा का उचित उपयोग हो,